गरीब वर्सेस अमीर की जिंदगी। विराजपुर के गांव में सबिता कहकर एक महिला सबके घरों में काम करती थी। वही गांव में श्रिया कहकर एक धनवान भी थी। उनको अचानक बहुत पैसे मिलने के वजह से बहुत घमंडी बन गई थी और काम वालों को तो बहुत कम नजर से देखती थी। इतना ही नहीं, उनकी अजीब सा ख्वाहिशों को कहकर उनकी पति को बहुत सताती रहती थी। एक दिन श्रिया उनके पैसों के बेड के ऊपर आराम कर रही थी तो घर का झाड़ू कर रही सबिता से श्रिया, क्यों रे सबिता, कौन सी नई फिल्में देखी है? मेम साहब, सुबह से लेकर शाम तक 4 घरों में काम नहीं किया तो मेरा गुजारा ही नहीं होता है। ऊपर से फिल्में देखने का फुर्सत भी मिलेगी? तेरे कहने का क्या मतलब है रे? तू कामों में बड़ी बिजी रहती है और मैं वेले घूम रही हूँ। मेम साहब, आप भी ना, आप बात बात पे गुस्सा कर लेते हो। आपको कुछ बोलने की मेरी औकात ही नहीं है। मुझे मेरा काम करने दीजिए। किसी को पटाना कोई तुमसे सीखे। अच्छा बात सुन, तुझे एक सीक्रेट बताऊं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। मैं इस पैसों के बिस्तर पर सो सो के बोर हो गई हूँ। मैंने सांप को बोला है कि अब मुझे कुछ नया करना है और मैं अब पैसों से नहाना चाहती हूँ, और उन्होंने कहा कि वो आज या कल बैंक से नया नोट मंगाएंगे। थोड़ा संभल के मेम साहब। सुना है कि उन नोटों से कुछ अजीब सी बीमारी आती है। फिर भी आपकी ठाठ ही अलग है। आप जो चाहते हो वो हो जाता है। ये सबकी बस की बात नहीं है। एक दिन मिनरल वाटर से नहाते हो, एक दिन नारियल पानी से, एक दिन दूध से, तो एक दिन रोज वाटर से, और क्या पता कुछ दिनों के बाद सोने के पानी से भी नहा लोगे। कुछ भी बोलो, ये सब नसीब में लिखा हुआ होना है। सोने का पानी, उसमें नहाना, वाह क्या आइडिया है। सांप से पूछूंगी, देखते हैं क्या बोलेंगे। अब सबिता घर आकर उनकी पति कश्यप से, सुनो जी, आपको एक बात बताऊं, मेरी मेम साहब पैसों से नहाने वाली है। उसके लिए साहब नए नोट बैंक से मंगा रहे हैं। छी, और आपको देखो, मुझसे घर घर का काम कराते हो। देखो, हमको तुम्हारे सर और मैडम को जैसे अचानक से करोड़ों रुपए नहीं मिले। ऊपर से तुम्हें क्या करना है और तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी खोपड़ी काम कर रहा है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, वहाँ की बातें बताते ही गुस्से से तुम मुझ पर टूट पड़ते हो। मैं वही कह रहा हूँ, अगर तुम कम बोला किया तो अच्छा होगा। हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ, जाकर पहले काम खत्म करो, कहकर चला गया। अगले दिन से श्रिया सबिता को उनके साथ ले जाकर बहुत सारे गहने खरीदना और बहुत सारे शॉपिंग करना ऐसा करने लगी। ऐसा एक दिन श्रिया और सबिता जब घर में थे तो श्रिया की पति राजा आकर श्रिया को ढेर सारे पैसे दिया। डार्लिंग, तुम्हारे मनी बात के लिए ये लो, नया नोट लेकर आया हूँ। अच्छे से मजे लो, मैं 2 दिन में वापस आता हूँ। जरा संभाल के रहना, सबकी नजर हमारे ऊपर ही है, कहकर चला गया। अब श्रिया से सबिता, मेम साहब, आप कितने खुश नसीब हो। आप जो मांगते हो साहब आपको वो लाके देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सांप पहले ऐसे नहीं थे। दादा परदादा की संपत्ति होने के बावजूद पैसे नहीं होते थे, तब कुछ भी मांगो वो मिलता नहीं था। आजकल इन्होंने नया काम शुरू किया है, उससे हमारी नसीब ही बदल गई। चल जाके मनी बात के लिए तैयारी कर। ठीक है मेम साहब, कहकर मनी बात के लिए सब कुछ तैयार किया। श्रिया जाकर उन रुपयों से नहाकर आई। क्यों रे सबिता, इतनी खुश नसीब कोई नहीं होता है ना। सच में मैं बहुत ग्रेट हूँ ना, वेरी वेरी ग्रेट हूँ ना। ठीक है, मेरी खुशकिस्मती, तुझे भी थोड़ा देती हूँ। मेरे नहाए हुए पैसे से थोड़ा पैसा लेकर तू भी अपने लिए कुछ खरीद ले। इतने में कुछ ऑफिसर लोग उस घर के अंदर घुस गए। हेलो, कौन हो आप? हमारे घर में क्यों आए हो? बाहर जाइए वरना पुलिस को बुलाऊंगी। आपको पुलिस को बुलाने की जरूरी नहीं है मैडम, हम ऑलरेडी बुला चुके हैं। कुछ ही देर में वे आकर आपको अरेस्ट करेंगे। कौन हो आप? उटपटांग बातें कर रहे हो। मैं अपने पति को फोन करती हूँ, जो भी बात है उनसे कहो। उसकी भी जरूरी नहीं है मैडम, इससे पहले एक ड्रग केस में अरेस्ट होकर आपका पति ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में है। ये नाइंसाफी है, हमें जानबूझकर किसी ने फंसाया है। हमारे पास कोई पैसा भी नहीं है। हेलो मैडम, आपका कहानी सुनने के लिए इधर कोई भी बेवकूफ नहीं है। आप इससे पहले कितना खर्च किए थे, क्या क्या गहने खरीदे थे, आपका कोकोनट वाटर बात, मिनरल वाटर बात और मनी बात, मनी बेड, सबके बारे में हमारा लेडी ऑफिसर सबिता हमें पहले से ही जानकारी दे रही थी। इतना ही नहीं, हमको सबूत भी दिया। तब श्रिया एकदम शॉक हो गई और सबिता से, चुड़ैल कहीं की, काम पे लग के तूने हमें धोखा दिया, शर्म नहीं आती? तुझे नहीं छोड़ूंगी।
ओ मैडम, अपना मुंह बंद रखोगी तो बेहतर होगा। ये मत भूलना कि एक ऑफिसर से बात कर रही हो। अपने बुजुर्गों की संपत्ति से ना खुश होकर लालची बन के ऐसे गैर कानूनी हरकत करोगे तो ऐसे ही फंसोगे। चलो, तुमसे मैं जेल में मिलती हूँ। अब श्रिया को पुलिस अरेस्ट करके लेके गए। अच्छा काम करने के लिए सविता को और उनकी पति को सरकार ने मेडल्स देकर आदर किए थे। घमंडी सौतेली माँ। एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, सोनी और आरती। आरती उसकी सगी बेटी थी, सोनी सौतेली बेटी थी। विमला आरती को बड़े लाड़ प्यार से पालती थी, नए नए कपड़े खरीद कर देती थी, खाने के लिए कई किस्म के व्यंजन बनाकर देती थी। पर बेचारी सोनी को कुछ नहीं मिलता था। वो सोनी से घर का सारा काम कराती थी, घर का झाड़ू पोछा कराती थी, कपड़े धुलवाती थी, खाना बनवाती थी। खाने के लिए बासी रोटी के अलावा कुछ और नहीं देती थी। यूं कुछ समय बीत गया। तब विमला ने सोचा कि किसी तरह सोनी से पीछा छुड़ाना चाहिए। इसके लिए उसने एक उपाय सोचा और सोनी, यहाँ आओ कह के बुलाया। सोनी डरी डरी सी उसके पास गई। रात को जो मैंने इस अलमारी में नेकलेस रखा था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। तुमने उसे क्या किया? सोनी डरी डरी सी, मैं नहीं जानती माँ। एक तो चोरी और ऊपर से झूठ बोलती हो। जब तक तुम वो नेकलेस लाकर नहीं देती तुम इस घर में नहीं रह सकती। कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। सोनी रोती रोती गांव के बाहर वाले जंगल में चली गई। वो क्या करे ना समझ पाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ए लड़की, यहाँ आओ। सोनी चारों ओर देखने लगी। इस जंगल में मुझे कौन बुला रहा है? उसे एक बूढ़ी जादूगरनी दिखाई दी। उसका नाम था ढाकिनी। उससे सारा गांव डरता था। लोगों का कहना था कि इसे गुस्सा आ जाए तो वो इंसानों को बंदर और कुत्तों में बदल देती है। सोनी को अचानक ये बात याद आई। उसे बहुत डर लगने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर, तुम कौन हो? मुझे क्यों बुलाया? तुम मेरे साथ आकर मैं जो काम कहती हूँ 3 दिन के लिए करोगी क्या? अगर करोगी तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। सोनी मान गई और उसके साथ उसकी झोपड़ी में चली गई। अगले दिन सवेरे ढाकनी ने सोनी को एक बांस की टोकरी दी और इसमें पानी भरकर लाओ। सोनी उस झोपड़ी के पास वाले कुएं के पास गई और पानी निकालने लगी। उसने कई बार भरने की कोशिश किया पर बांस की टोकरी में पानी भर नहीं रहा था। डाकिनी बीच बीच में आकर सोनी क्या कर रही है वो छुप के देखने लगी। वो जानबूझकर सोनी के सामने सोने के सिक्के फेंकने लगी। सोनी ने उन सबको इकट्ठा किया और शाम को झोपड़ी में जाकर डाकिनी को सौंप दिया। 3 दिन ऐसा ही चलता रहा। तीसरे दिन शाम को सोनी डाकिनी के पास गई तो डाकिनी सोनी से, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये जानते हुए भी कि बांस की टोकरी में पानी तुम नहीं भर सकते, फिर भी ईमानदारी से हर रोज तुमने प्रयत्न करती थी। तुम जैसे जो काम दिया जाए करने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं। तुमने सोने का भी लालच नहीं किया। अब इसके बदले में ये सब सोना मैं तुम्हें ही देती हूँ। तुम खुशी खुशी घर लौटो। सोनी खुशी खुशी घर लौटी और विमला को वो सोने के सिक्के दिखाए। विमला सोनी से, इतना सारा सोना तुम्हें कैसे मिला? तुमने कहीं और चोरी किया है क्या? नहीं माँ, कहकर जो कुछ बीता सब बताया। अरे मूर्ख लड़की, उस जादूगरनी डाकनी के पास से सिर्फ इतने ही सिक्के लेकर आई हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने से सारा घर भर देती। कहकर डाकिनी की तलाश में निकल पड़ी। डाकिनी ने विमला को देखा और जैसे सोनी से पूछा था वैसे ही इससे भी पूछा। जरूर करूंगी, इसीलिए तो आई हूँ। डाकिनी ने विमला को भी एक बांस की टोकरी दी। इसमें पानी भर कर लाओ। विमला
ये देखकर। लगता है कि ये बुढ़िया सख्या गई है। कहीं बांस की टोकरी में पानी भर सकते हैं क्या? पर मुझे क्या, मुझे तो सोना चाहिए। कहकर कुएं के पास गई। कुएं में से 2 बार पानी निकाल कर डाला। इस टोकरी में जितना पानी डालो भरने नहीं वाला, कहकर उस बांस की टोकरी को सर के नीचे रखा और आराम से सो गई। डाकिनी ने ये सब कुछ देखा। ऐसे सोनी के सामने सिक्के फेंके, विमला के सामने भी सिक्के और गहने फेंके। विमला ने चोरी छिपे उन सबको अपने पल्लू में बांध लिया। 3 दिन बीतने के बाद विमला डाकिनी के पास गई और अरे बुढ़िया, ये लो, तुमने जैसे कहा मैंने किया। मुझे जो सोना देना हो दे दो, मैं चली जाती हूँ। डाकिनी को बहुत गुस्सा आया। एक तो जो काम मैंने तुमसे कहा वो काम तुमने किया नहीं, आराम से सो गई, और जो सोना और गहने मिले उसे अपने पल्लू में बांध लिया। ऊपर से अकड़ कर बोलती हो तुम्हारी यही सजा है। कहकर विमला को बंदर में बदल दिया। बंदरिया बनकर विमला आरती के पास गई। बेटी आरती, देखो मैं विमला हूँ, तुम्हारी माँ। देखो मेरा क्या हाल हो गया है। छी, तुम जैसे बंदरिया को मैं अपने पास आने दूं तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। निकलो घर से बाहर। तब वहीं मौजूद सोनी, माँ ये क्या हुआ तुम्हें? मैं किसी तरह तुम्हारी रक्षा करूंगी। सोनी विमला को लेकर डाकिनी की झोपड़ी पर गई। सोनी डाकिनी से, ये मेरी माँ है, अगर इन्होंने कोई गलती की हो तो इनके बदले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया करके इन्हें फिर से इंसान में बदल दो। यदि चाहो तो इनके बदले मुझे बंदरिया बना दो। कहकर मिन्नत करने लगी। शाबाश बेटे, बेटी हो तो तुम्हारी जैसी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के सारे गलती को माफ करती हूँ। कहकर विमला को फिर से साधारण औरत में बदल दिया। तब विमला सोनी से, मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें बहुत सताया, पर मेरी बेटी ने मुझे दुत्कारा और तुमने मुझे बचाया। तब सोनी विमला से, तुमने चाहे मुझे जितना सताया हो, पर माँ हो ना मेरी। अब तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है माँ? विमला ने सोनी को गले लगा ली। तब से सब खुशी खुशी रहने लगे।